माय चैनल दिस इज़ काशिका प्रताप। आज मैं नया वीडियो बनाने जा रही हूँ हैश टेबल पे, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में मैंने स्टैक एरे लीनियर क्यू ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। तो माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैश टेबल। सो व्हाट इज़ हैश टेबल? तो सबसे पहले हम हैश टेबल से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हैशिंग होती क्या है। तो नाउ स्टार्ट आवर पॉइंट। व्हाट इज़ हैशिंग? हैशिंग क्या होती है? हैशिंग इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक बजट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। हैशिंग का मीनिंग क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको यूज्ड करके हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो हैशिंग का मीनिंग मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी हम पढ़े रहते हैं बीटेक में, डेटा स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा हुआ टॉपिक है। तो बस ये हमारे कोर्स वर्क का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है। तो दैट्स वाई इसे हम थोड़ा जल्दी कंप्लीट करा रहे हैं। तो एक ओवरव्यू के फॉर्म में हम लेके चल रहे हैं कि आखिर हैशिंग होती क्या है। तो एक सिंपल सा है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से किसी चीज़ को पर्टिकुलरली हमें इंसर्शन करना है, रिलेशन करना है या फिर उसको फैच करना उस डेटा को, तो उसके लिए जो भी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हम उसको देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हैशिंग। ओके, इन हैशिंग लार्ज कीज आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलेस्ट कीज। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर हो गया है कि जो लार्ज कीज होते हैं वो हमारा कन्वर्ट होता है किस में? स्मॉल कीज में, बाय यूजिंग हैश फंक्शन। ठीक है, तो हैश फंक्शन का यूज़ करके हम लार्ज कीज़ को स्मॉल कीज़ में कन्वर्ट करते हैं। द वैल्यूज आर देन स्टोर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर ऑल आर कॉल्ड हैश टेबल। तो यहाँ देखिए मेन हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं कि जो उसमें वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी हम डेटा को स्टोर करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, इन द टेबल फॉर्म, इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, ऑर्गेनाइज डेटा के फॉर्म में जो चीज़ें हम इसमें स्टोर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हैश टेबल। तो हैश टेबल क्या होता है, ये क्लियर हुआ कि जो भी हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में इन द फॉर्म ऑफ टेबल, दैट इज़ कॉल्ड अ हैश टेबल। द आइडिया ऑफ हैशिंग इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट एंट्रीज। तो हैशिंग का जो भी आइडियाज़ होता है, ये तो क्लियर हुआ कि की और वैल्यूज़ की को मतलब डिफरेंट जोन में हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको रखते हैं यूनिफॉर्मली अक्रॉस एन एरे। ईच एलिमेंट इज़ असाइंड अ की, कन्वर्टेड की। तो हर एक जो भी की होती है वो असाइंड होती है, एलिमेंट्स की एक की होती है, एड्रेस होता है, उनका स्टोरेज एरिया होता है। तो ये सारी चीज़ें हम हैश टेबल में पढ़ेंगे। ठीक है, हैश टेबल इज़ अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन अ ईजी टू रिट्रीव एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर समझ में आ गया कि जो हैश टेबल होता है वो इजी टू रिट्रीव होता है, मतलब ईजिली हम उसे फैच कर लेते हैं डेटा को, और एक एफिशिएंट मैनर मतलब एक सिस्टमैटिक मैनर में वो सारे डेटा स्टोर होते हैं। ठीक, तो हम इसकी कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे कि आखिर कंपोनेंट्स होते क्या हैं। दिस इज़ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, आखिर किन किन फंक्शंस को यूज़ करके हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं या फिर इंसर्ट कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं, एक सीक्वेंस फॉर्म दे रहे हैं। ये सारे जो भी फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, बाय विच कंपोनेंट वी हैव टू यूज़। तो हमारे कंपोनेंट जो हैशिंग्स में होते हैं वो होते हैं की, हैश फंक्शन, हैश टेबल। ठीक है, तो जो भी यहाँ से हमारी डेटा आई, जो भी हमारी डेटा है वो यहाँ से आई। अब डेटा क्या है कि हमारे यहाँ पे फंक्शन में गया, हैश फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हुआ, सबको एक यूनिक आइडेंटिटी दिया, स्टोरेज एरिया दिया, एक एरे के फॉर्म में उसने एक परफॉर्म किया, प्रोसेस किया। उसके बाद जब प्रोसेस होने के बाद अल्टीमेट जो स्टोरेज एरिया होगा वो उसे एक पर्टिकुलर टेबल फॉर्म में शो करेगा, जैसे पर्टिकुलर एक टेबल फॉर्म में शो करेगा, दैट इज़ कॉल्ड द हैश टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे इसने की लिया, हैश फंक्शन प्रोसेस किया और यहाँ पे इसने स्टोर कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड द हैश टेबल।
तो कंपोनेंट्स ऑफ हैशिंग्स क्या होती हैं? की होती है, की, हैश फंक्शन, की वही की कैन बी एनीथिंग स्ट्रिंग और इंटीजर विच इज़ fed as an input in the hash function. The techniques and determines an index or location for the storage of an item in a data structure. तो की हमारा सिंपल हमें समझ में आएगा कि ये इनपुट्स ऑफ डेटाज होते हैं जो कि हम हैशिंग टेबल परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होती है. हैश फंक्शन हमारा क्या होता है कि रिसीव द इनपुट्स, इसने क्या किया, रिसीव द इनपुट एंड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट. तो इसने इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया कि इसे हैश टेबल में फॉर्म करना है, तो वो फिर हैश टेबल में स्टोर करता है. ठीक है. फिर उसके बाद लास्ट वन इज़ हैश टेबल. हैश टेबल इज़ ए टिपिकली एन एरे ऑफ लिस्ट. इट स्टोर वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंग टू द क्यूज. हैश स्टोर्स द data in an associative manner in a array where each data value has its own unique index. तो ये बहुत क्लियर हो गया कि इन सब का अपना अपना हर एक जो भी डेटा हमने लिया था वो सारे डेटा के अपने अपने एक यूनिक आइडेंटिटी हो जाती है जिसमें की और वैल्यूज़ हमारी पता चलती है कि हाँ हमारा 1 नंबर का डेटा इस एरे में स्टोर है. ठीक. फिर कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेसिक ऑपरेशंस इन हैश टेबल. तो बेसिक ऑपरेशंस हमने प्रीवियस भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक ऑपरेशंस जो होती हैं. तो बेसिक ऑपरेशंस हमारी क्या क्या हैं? इंसर्शन, सर्च, डिलीशन. दिस इज़ द बेसिक ऑपरेशंस. ऑब्वियस सी बात है कि हम प्रीवियस भी इनके बारे में पढ़ चुके थे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप एक बार इसको ओवरव्यू कर लो कि इंसर्शन का मीनिंग होता है कि कोई भी फ्रेश वैल्यू है वो हैश टेबल में मतलब इंसर्ट करते हैं. फिर सर्चिंग में होता है कि हम किसी भी वैल्यू को फाइंड करना होता है या उसकी एड्रेस को फाइंड करना होता है, तो एक पर्टिकुलर जो इसकी आइडेंटिटी होती है उसके थ्रू हम इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स होते हैं कि हम हर बच्चे को 1 बाय 1 सिर्फ ऐसे देख के नहीं पहचान सकते. उनके रोल नंबर्स, उनकी आइडेंटिटी होती है, उनके नाम, उनकी आइडेंटिटी होती है. दिस ऑल आर द कीज़ और वैल्यूज़ ऑफ द डेटा. Okay, the last one is deletion. In this operation the key value pair is taken out. इसमें जब हम भी हैश टेबल से कोई भी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं या फिर सर्च करते हैं, फैच करते हैं या आउटकम करना चाहते हैं कि हमें ये डेटा चाहिए, तो उसको हम डिलीट करते हैं या फिर रिमूव करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द डिलीशन. ठीक है. तो इसके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम बहुत ईज़िली इसको लर्न कर सकते हैं, जो कि आप अपने कॉपी में राइट कर लीजिएगा. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर ओवरव्यू. मैंने एक इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया ताकि, क्योंकि हैश टेबल एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत लाइटली जल्दी नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने इसके छोटे छोटे टॉपिक्स में इसको बना दिया ताकि आप आराम से ईजिली इसको पढ़ सकें. तो व्हाट आर द ओवरव्यूज़? ओवरव्यू में सिंपली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर. बेसिक definition is this, and it mainly supports search, insert and deletion. तो इट इज़ मेनली सपोर्ट सर्च, इंसर्ट एंड डिलीशन. हाँ, इसकी कॉम्प्लिसिटी टाइम होती है हर एरे की, हर एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लिसिटी होती है. तो जो हैश टेबल की टाइम कॉम्प्लिसिटी होती है वो O1 होती है, बिग O 1 टाइम में होता है, एवरेज होती है. इज़ मोर एफिशिएंट दैन द अदर पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे लिंक. दिस इज़ मोर एफिशिएंट, मतलब ईजिली सॉल्व. ठीक है. तो इसकी टाइम कॉम्प्लिसिटी O1 होती है. We use hashing for dictionaries, frequency counting, maintaining data for quick access by key etc. ये आपको समझ में आएगा कि डिक्शनरीज वगैरह के लिए फॉर एग्जांपल में मतलब हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इजीली क्विक डेटा को कर सकें. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इंक्लूड डेटा बेस इंडेक्सिंग, क्रिप्टोग्राफी, कैचेज, सिंबल टेबल एंड डिक्शनरीज. ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में भी काफ़ी हेल्पफुल है. तो ये इसके बेसिक्स ओवरव्यू हैं जिसको आप इजीली समझ सकते हैं. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस फॉर्म में वर्क करती हैं. तो देयर आर मेनली 2 फॉर्म ऑफ हैश टिपिकली इम्प्लीमेंटेड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. तो 2 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? हैश सेट, हैश मैप. ठीक है. तो हैश सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ यूनिक कीज़
लाइक जो भी पाइथन में हो, जावा स्क्रिप्ट हो, C++ हो जावा में, तो इसके यूनिक कीज़ होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हैश मैपिंग, कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज़ पेयर्स विद कीज बीइंग यूनिक, ठीक है। तो ये की वैल्यूज़ को पेयर करती है की के साथ, जो कि ताकि ये यूनिक हो। ऐसा ना हो कि किसी आके क्लासरूम्स में हम रोल नंबर सबका यूनिक ही रखते ताकि कोई किसी से कोलिजन्स ना हो। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके बाद है कि कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है, तो मैंने पहले बता दिया है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बिग O1 होती है, मतलब एन टाइम में जितने टाइम में ये हैश टेबल वर्क करेगा वो ON टाइम में ये ऑपरेट करता है। और दिस इज़ द वर्स्ट केस, ठीक है। इसका जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट केस टाइम होता है। तो इसका याद रखिएगा कि हैश टेबल की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो वर्स्ट केस में गिनी जाती है, जो कि ON मतलब काफ़ी टाइम लंबा चलता है। ये जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं उतने टाइम में ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशंस हो गई, एप्लीकेशंस भी आपको पहले से मैं बता चुकी हूँ कि इसकी एप्लीकेशन बहुत बेसिक्स होती हैं। हैश टेबल्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन इंडेक्सिंग, ये पता ही है। डेटा इज यूजली कैच्ड इन मेमोरी वाया हैश टेबल इनेबलिंग रैपिड एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। हैश फंक्शन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी, सेम एज इसकी वो है। हाउ डज हैशिंग वर्क, ओके। तो एक बार इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर हैशिंग वर्क कैसे करता है। तो हैशिंग कैसे वर्क करता है, सपोज वी हैव अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। वे सेट ऑफ स्ट्रिंग ABCD एंड EFG, ठीक। अब इन सबको हमने एक नंबरिंग दे दिया, इन सब की कोई वैल्यू स्टोर करनी है हमें। तो इसको वैल्यू स्टोर करने के लिए सबसे फर्स्ट हम इसमें नंबर्स देंगे, यानी A को हमने 1 कर दिया, B को 2 कर दिया, C को 3 कर दिया, D को 4 कर दिया, एज सो ऑन, ठीक है, एक्सेट्रा टू ऑल अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हमने ऐसे करके नंबरिंग इसको दे दी है। अब हमें करना क्या है कि समेशन करना है, ठीक है। तो हमने AB = 1 + 2 किया, मतलब A की वैल्यू 1 होगी, B की वैल्यू 2, ठीक। तो इसका हमने स्टेप 3 में क्या किया कि ऐड किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 3। C और D, C की वैल्यू हमारी कितनी है 3 एंड D की वैल्यू क्या है 4, तो C एंड D = 3 + 4 = 7, ओके, 7 हो गया। एंड आफ्टर दैट EFG की बात आई, तो E 5 है, F 6 है, G 7 है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर के सारे नंबर न्यूमेरिकल नंबर में जाएंगे, यानी A का 1 है, B का 2 है एंड सो ऑन, ओके। तो यहाँ पे आप 5 6 7 से प्लीज़ डिस्टर्ब मत होइएगा, ये 5 6 7 इसकी वैल्यूज़ हैं। तो EFG की वैल्यू 5 6 7, ओके। तो ऐड करने में हमारा 8 गिना गया। नाउ एज्यूम दैट वी हैव अ टेबल साइज ऑफ 7, हमने टेबल साइज़ क्या ले लिया, जो था हमारा 7 था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 7। Store this string. The hash function that is used here is the sum of the characters in key mode table, ठीक है। तो we can compute the location of the string in the array by taking, तो हमारा मोड क्या हो गया 7 हो गया, क्यों, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग की साइज़ है, स्ट्रिंग साइज़ हमारी क्या है 7 है, तो मोड हमारा 7 है। सो वी विल देन स्टोर AB इन 3 मोड 7, यानी मोड 7 में जो थर्ड पोजीशन है वहाँ पे AB की वैल्यू को स्टोर करना है, यानी दिस वन, ओके। फिर CD इन 7 मोड 7, अब CD इन मोड 7 = 0। अब तो इसने यहाँ पे 3 वैल्यू को थर्ड पोजीशन पर किया था, 7 वैल्यू को 0th पोजीशन, मतलब कि हमारी एरे इधर से चल रही है, 0th पोजीशन इज़ दिस वन, यानी यहाँ पे हमारी 7 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। EFG इन 18 मोड 7 = 4, एड्रेस क्या हमारा बताया 4th पे EFG की वैल्यू को स्टोर करना है, यानी दिस इज़ द 18th, ओके। तो ऐसे करके ये देखो CD
CD की वैल्यू हमारी 0 पोजीशन पे थी, AB की 3rd पोजीशन पे थी और EFG की 4th पोजीशन पे। दिस इज कॉल्ड द वर्किंग प्रोसेस ओके ऑफ हैशिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कोलिजन। व्हाट इज कोलिजन? अगर हमारी टेबल फॉर्मेशन होती है तो टेबल फॉर्मेशन में भी कभी ऐसी वैल्यूज़ होती है या की वैल्यूज़ होती हैं जो कभी कभार कोलाइड हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि किसी भी टेबल में अगर सेम नंबर की वैल्यूज़ आ गई और उनके एड्रेस अलग अलग होने के बावजूद भी कोलिजन फॉर्मेशन दे सकती है। तो कोलिजन की बात की जाए तो when two or more keys have the same hash value और कोलिजन हैपेंस। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे इसने मैंने दिखाया है इस एग्जाम्पल में कि हमने की 10 लिया, की 15 लिया, यहाँ पे हमने हैश फंक्शन लगाया। ठीक, हैश फंक्शन लगाने पे अब 10 की वैल्यू भी 0 है और 15 की वैल्यू भी 0 है। ठीक, अब समझ में आ रहा है कि ओ विच वन इज़ गोइंग फर्स्ट। अब 10 की वैल्यूज़ भी यहीं पे 0 पे आ रही है और हैश 15 की वैल्यूज़ भी 0 पे आ रही है, तो यहाँ पे कोलिजन होता है। इफ़ वी कंसिडर द एबव एग्जाम्पल द हैश फंक्शन वी यूज्ड इन द सम ऑफ द लेटर्स बट if we examine the function hash function closely then the problem can be easily visualized and the different string same hash value is being generated। तो फिर इसने तुरंत से ये डिफरेंट वैल्यू के लिए ये डिफरेंट टेबल को जनरेट करेगा जल्दी, जितना जल्दी ये तुरंत इसकी सॉल्यूशन को निकाल करके। जो कुछ और भी इसके आगे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि अब अगर नंबर्स सेम आते हैं तो फिर इनके आइडेंटिफिकेशन यूनिक आईडी से इनको अलग अलग डिफरेंट जगह पे स्टोर किया जाएगा। तो ये सारे कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि आगे हम और भी पढ़ेंगे, तो उनमें उसकी वजह से ये कोलिजन्स को हटाया जा सकता है। ओके, व्हाट इज़ लोड फैक्टर? लोड फैक्टर्स क्या होता है? लोड फैक्टर ये होता है कि द हैश टेबल कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ आइटम दैट हैश टेबल कंटेन्स डिवाइड बाय द साइज ऑफ द हैश टेबल। तो हम लोड फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर लोड फैक्टर हम निकालते कैसे हैं। लोड फैक्टर का हम एक बेसिक फार्मूला होता है कि लोड फैक्टर इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स इन हैश टेबल। इट्स मीन टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 7। ठीक है, बट साइज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ हैश टेबल। साइज ऑफ हैश टेबल जब भी होगा तो वो उससे ज़्यादा ही होगा, साइज ऑफ हैश टेबल कम नहीं होगा। तो वो डिवाइडेड बाई 10, मान लो हमने 10 लिया साइज ऑफ हैश टेबल, तो ये हमारा जो है ये लोड फैक्टर कंप्यूट करता है। सो कम टू ये लोड फैक्टर बहुत ही ब्रॉड भी टॉपिक है, आप इसको चाहेंगे तो आराम से और भी अगर प्रॉपर तरीके से इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने और भी नोट्स वगैरह देख सकते हैं। मैंने बेसिक चीज़ें जो इसमें मुझे इंक्लूडेड लगा कि हाँ ये टॉपिक से इंक्लूड्स होना चाहिए, मैंने थोड़ा बहुत इन चीज़ों को ले लिया है। फिर नेक्स्ट टू द पॉइंट इज़ रीहैशिंग। आखिर हैश टेबल कोलिजन, लास्ट वन इज़ रीहैशिंग। रीहैशिंग क्या होती है? एज द नेम सजेस्टेड रीहैशिंग मीन्स हैशिंग अगेन। ये जैसा नाम है वैसा ही काम है कि जैसा रीहैशिंग मतलब हैशिंग अगेन होना। बेसिकली व्हेन द लोड फैक्टर इंक्रीज टू मोर देन इट्स प्री डिफाइंड वैल्यूज़ द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज। तो इसमें समझ में आएगा कि हमारा जब लोड फैक्टर इंक्रीज होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगी। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पर रीहैशिंग इज़ वर्किंग। ओके, तो दैट्स ऑल दिस इज़ द हैश टेबल बेसिक थिंग्स। मैंने स्मॉल एक वीडियो में मैंने इस चीज़ों को पूरा इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको और भी प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो आप और भी वीडियोस और भी नोट्स वगैरह आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।